अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिया है। बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के उस पेपर का कुछ फीडबैक, कुछ अपने गेसेस का एनालिसिस और पेपर का सॉल्यूशन आपसे आज हम डिस्कस करने आए हैं। और सबसे पहले तो मुझे आइडिया है कि जैसे पेपर आया होगा तो स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन देखने के बाद बच्चों के पसीने काफ़ी छूटे होंगे, क्योंकि हर जो क्वेश्चन उसने दिया है साथ उससे रिलेटिव उसने डेफिनेशंस भी पूछी थी। लेकिन जैसे ही बच्चों ने पेपर को पलटा होगा और मैथमेटिक्स का पोर्शन देखा होगा तो उनका कुछ सांस में सांस आया होगा, कुछ खून उनका इंक्रीज़ हो गया होगा और कुछ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। तो कुछ ऐसा ही बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर आया है कि कभी खुशी कभी गम। स्टैटिस्टिक्स का पेपर हालांकि न्यूमेरिकली सारा वही आया है जो हमने गेस दिया है, लेकिन साथ उसने डेफिनेशंस भी बताई हैं। और डेफिनेशंस के बारे में हमारी गेस वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो बहुत छेड़ाछाड़ी कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। और इस सिलसिले में हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस भी की थी। लेकिन मैथ्स का पोर्शन जो है वो उसने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल दिया है, वहाँ पर डेफिनेशन की उसने कोई बात नहीं छेड़ी है और बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर था। तो पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन से। मैथमेटिक्स के पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने दिया है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वैल्यू दी है √5x+4 माइनस √3x+4 इक्वल्स टू 1। याद कीजिएगा कि हमने अपने गैस वाली वीडियोस में स्पेशली आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो सवाल जो चैप्टर के आखिरी 4 सवाल हैं। अगर आपको या किसी को भी डाउट है कि हमने नहीं बताया तो आप जाकर गैस वाली वीडियो देखें। हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि लास्ट 4 क्वेश्चन लाजमी आपने करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड a² + b² - 2ab। फिर आपके पास एक अंडर रूट वाली इक्वेशन आई होगी, दोबारा स्क्वायर लेना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना था। इसी का पार्ट 2 है द सम ऑफ द टू नंबर इज 24, x + y is equals to 24, or if the twice the larger number is 3 more than 3 times of the smaller number, what are the two number। दोनों नंबर्स आपने फाइंड करने थे x और y की मदद से इक्वेशन बनाकर, और ये दोनों ही हमने आपसे डिस्कस किए थे गैस वाले में। बिल्कुल हमने कहा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन में से क्वेश्चन कम आते हैं तो उस पर आप कम इंपॉर्टेंस कीजिएगा, लेकिन हमने कहा था कि ये करने लाजमी है, इंपॉर्टेंस कम है। बहरहाल उसने पेपर में ये टेस्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग बाय डिटरमिनेंट मेथड इफ पॉसिबल। बार बार हम बच्चों को कहते हैं मैट्रिसेस में से 20 नंबर का क्वेश्चन मस्ट है, स्पेशली एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करने का। और इसमें भी उसने 3 इक्वेशन दी हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है। आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डिटरमिनेंट मेथड से आपने कैलकुलेट करना था इसको। क्वेश्चन 7, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बहुत सारे सवाल हैं और याद कीजिए वीडियो आपने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिक टर्म्स फाइंड करने का वो आपको कह सकता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी उसने कहा है फाइंड द नंबर्स, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो कह रहे 7th टर्म फाइंड करके बताएं। तो इस तरह जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सवाल है वो भी हमारे गेस में से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बार बार हमने आपको कहा था लाजमी क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उसने दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 31 और सिंपल इंटरेस्ट की जगह P × R × T डिवाइड बाई 100 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फार्मूला आपने पुट कर देना था और यहाँ से आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। तो बेसिकली पहली इक्वेशन बनाना ज़रा मुश्किल था कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने लिख देना था और वैल्यूज पुट करके, इंटरेस्ट की वैल्यू भी गिवन है 10% और डिफरेंस भी गिवन है 31, तो आपने वहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। ओवरऑल अगर देखा जाए 4 क्वेश्चंस हैं और 7 पार्ट्स हैं। उन 7 में से एक पार्ट जो है सम ऑफ 2 नंबर्स, ये हमने बिल्कुल कहा था कि कम इंपॉर्टेंट है, वो उसने दे दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे गेस से आउट है। और सेकेंडली क्वेश्चन 8 हमने बताया था
और क्वेश्चन की निशानदेही भी कराई थी, तो उसी में से आया है। तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में एक पार्ट वो है जो हमारे बताए हुए में से नहीं आया, लेकिन आपने यहाँ से 2 क्वेश्चंस करने थे। 2 क्वेश्चंस आपके इजीली अटेम्प्ट होते हैं हमारे गेस में से। तो 7 पार्ट्स में से एक पार्ट हमारे गेस में से नहीं आया, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स के पोर्शन में से 2 क्वेश्चंस करने थे या 3 करने थे, तो आपके तीनों क्वेश्चंस यहाँ से इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे। तो फुल क्वेश्चंस तो नहीं आए, लेकिन मिनिमम जितने रिक्वायर होते हैं वो हमारे गेस में से आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पेपर अटेम्प्टेशन में 100% गेस हमारे में से ही 100% पेपर हमारे गेस में से ही आया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में उसने डेफिनेशन पूछी है, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेरिएंस, मीन डेविएशन। इसमें से 3 डेफिनेशन हमने आपको बताई थी जो आ गई हैं, बाकी 2 हमारे बताए हुए में से नहीं आई। सेकंड पार्ट उसने कहा है मीडियन, अपर क्वार्टाइल, Q3 फाइंड करना था, 7 डिसाइल और परसेंटाइल। ये अब गिवन है डिस्क्रीट डाटा। इसमें आपने CF का कॉलम बनाना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। मीडियन का फार्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2। आपको बताया था डिस्क्रीट डाटा से भी स्पेसिफिकली गेस में बताया था आपको ग्रुप, अनग्रुप और डिस्क्रीट डाटा। अपर क्वार्टाइल Q3 n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म और बाहर 3 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो आपके पास लास्ट में कोई टर्म आ जाएगी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे कि आपका रेलिवेंट टर्म कौन सी है। उसका 7 डिसाइल n+1 डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट में और बाहर आ जाएगा 7। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास कोई टर्म आ जाएगी, उस टर्म को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा। इसी तरह परसेंटाइल भी गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास रिग्रेशन कोरिलेशन x एंड y वाला, जिसमें स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी थी, y = mx + c। रिग्रेशन लाइन भी इसको हम कह सकते हैं, और इसके साथ भी उसने डेफिनेशंस बताई हुई हैं। क्वेश्चन 3 है इंडेक्स नंबर। बहुत ही सादा क्वेश्चन उसने पूछा है, बिल्कुल एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एज बेस और एवरेज ऑफ द ऑल ईयर एज बेस। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं। गेस में भी हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही इजी है और पेपर में वो पूछ सकता है, और आखिरकार जो उसने पूछ लिया है, लेकिन इसके साथ भी उसने कुछ डेफिनेशंस पूछी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है सैम्पलिंग का। अब सैम्पलिंग का टॉपिक आपको पता है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पेपर दिया है, पास्ट पेपर देखें, सैम्पलिंग का टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें हमने आपको 3 टॉपिक्स बताए थे, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, काई स्क्वायर, और उसके बाद हमने आपको बताया था रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में से, प्रोबेबिलिटी के पोर्शन में से हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, और उसने रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दे दिया है। अब स्टैटिस्टिक्स का अगर ओवरऑल हम बात करें, चारों क्वेश्चंस के चारों न्यूमेरिकल पार्ट्स हमारे गेस में से आए हैं। अनफॉर्चुनेटली उसने 7 डेफिनेशंस भी दे दी हैं। तो यहाँ से जो है बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस शैटर लाजमी हुआ होगा। लेकिन डेफिनेशंस के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आपने हमारी वीडियो सही गौर से देखी थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि डेफिनेशंस के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। बाकी चारों के चारों न्यूमेरिकल्स हमारे ही बताए हुए गेस में से आए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टॉपिक्स तो सबको ही पता होते हैं, लेकिन आप हमारी वीडियो जाकर देखें तो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर भी बात की है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आपको मेंशन किए हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास सैम्पलिंग की है, क्वार्टाइल डिसाइल की है, उसके बाद मैट्रिसेस की है, उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्पेसिफिक। तो ओवरऑल बैलेंस पेपर था, ना इतना मुश्किल था ना इतना आसान था। डेफिनेशंस की वजह से थोड़ा टेंशन में बच्चे आगे थे। अब जिस बच्चे ने हमारा गेस्ट प्रिपेयर किया है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन उसने पूरा किया होगा, क्वाड्रेटिक में हम कहते हैं चलो एक क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया होगा फार्मूले वाला, 3, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरा क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स उसने अचीव किए होंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन में से। और 2 क्वेश्चन स्टैट से करने हैं, उसमें अगर डेफिनेशंस का पार्ट निकाल दें और न्यूमेरिकल की बात करें तो 10 और 10 20 मार्क्स वहाँ से उसने हासिल किए होंगे। तो 75 + 80 तक वो बच्चा मार्क्स ले सकता है जिसने हमारा गेस्ट प्रिपेयर किया है। ये भी वो मैं बता रहा हूँ बहुत कम। हाँ, अगर डेफिनेशन आपने प्रिपेयर की है तो आप 80 to 90% मार्क्स भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों का पेपर बहुत बेहतरीन हुआ होगा और आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव करने में
कामयाब होंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप प्रिपेयर कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम एक दिन पहले आपसे डिस्कस करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।